हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, रेन इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लीडिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन, सीमेंट एंड एडवांस्ड मटेरियल प्रोडक्ट्स। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 6268 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 5.68 की पी है, अप्रॉक्सीमेटली 12% है कंपनी की आरओसीई एंड 9.69% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 15.8%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1.12% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही कम है। बुक वैल्यू से आप लोगों को सस्ते में ये कंपनी अभी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 0.52% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5563 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4453 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3680 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 707 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 314 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 265 करोड़ की प्रॉफिट। तो इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो गाइस, अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड हर एक पॉइंट कंपनी की इंप्रूव हुई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो गाइज, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन दी हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में काफ़ी कम पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम बेकार है। अभी अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही बाइंग करी है इन जून क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 38.66% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा वीक है ये कंपनी फंडामेंटली। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक भी पैसा लगाओ। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। अगर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, सिंपली अवॉइड इट। और जून क्वार्टरली की ग्रोथ देख के मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर जाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मत जाना अगर भरोसा नहीं है तो गाइज, अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो
तो गाइस जून क्वार्टर के रिजल्ट आउट होने के बाद से कंपनी में ज़बरदस्त बाइंग हुई है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आज ये कंपनी ऑलमोस्ट 2.16% डाउन थी और अगर देखा जाए तो अब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो ऐसे में जो लोग भी इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर ये कंपनी आप लोगों को 168 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस सिंपली इस हाई को टूटने दो। ये वाला हाई टूटने के बाद आप लोग 205 रुपये की एक शॉर्ट टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड वहीं पे अगर ये कंपनी यहाँ से टोटली रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है टिल 168 रुपीज़ की लेवल, तो कंपनी जब यहाँ से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज एंड सेकेंड टारगेट होगा 205 रुपये की लेवल। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।